हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमारे साथ आज हैं साक्षी, जिन्होंने MPRAEO का एग्जाम क्वालिफाई किया है विथ अ मेरिट रैंक ऑफ 61। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 साक्षी। थैंक यू सर। सो साक्षी, इस प्लेटफॉर्म पे जो आज हम स्टूडेंट्स के साथ ये इंटरेक्शन करेंगे, ये हमारे ये इंटरेक्शन को शेयर करेंगे, इसका मेन मोटिव यही है कि आपने किस तरीके से तैयारी की थी और आपका जो तैयारी का टाइम रहा है, उस टाइम आपको किन किन चीजों ने हेल्प किया और किस तरीके का स्ट्रेटेजी था आपका। आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासेस टू नोट्स टू मॉक टेस्ट, सारी चीजें। प्लस एक और चीज यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि आपकी तरफ से क्या सजेशंस रहेगा स्टूडेंट्स को या फिर फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि वो तैयारी करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखें और क्या ऐसी कोई चीज है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपने कहाँ से अपने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया है। ओके सर, गुड इवनिंग सर। आई एम साक्षी रमेश खरात। आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा, MP, and I completed my BSc from GH Raison University, Saikheda, MP, and I passed in 2021, and I cleared MP RAEO exam with rank 61. दैट्स ग्रेट। साक्षी, आपने कौन सी कैटेगरी में इस एग्जाम को क्लियर किया है? सर OBC। ओबीसी में, ओके। तो साक्षी, जब MPRAEO का नोटिफिकेशन आया, MP के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक जश्न था, क्योंकि काफी टाइम बाद नोटिफिकेशन आया एंड सब लोग वेट कर रहे थे कि कब MPRAEO की वैकेंसी आएगी एंड वो लोग तैयारी करेंगे। सो जब ये नोटिफिकेशन आया तो पहला अप्रोच आपका क्या था कि आपको क्या करना है, या फिर इस जब आपको इंफॉर्मेशन मिला कि नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट रिलीज हो गया है, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? सर फर्स्टली तो मैंने जो MPRAEO का जो सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझा। देन उसके गो थ्रू मैंने एग्रीकल्चर अड्डा से महापैक लिया हुआ है। देन मैं उसमें एनरोल हुई और फिर आपके साथ मैंने तैयारी शुरू की अपनी। ओके। तो साक्षी, जैसे कि आपने कहा कि आप एग्जाम पैटर्न को पहले स्टडी की, ठीक है, तो इसके एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूंगा तो आपका एग्रीकल्चर एंड साथ ही साथ GK GS और आपके बाकी सब्जेक्ट्स, राइट? तो एग्रीकल्चर की जो तैयारी है जनरली स्टूडेंट्स करते रहते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम वहां नहीं होती है। लेकिन जब भी कोई एग्जाम में एग्रीकल्चर के अलावा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग या हिंदी या GK GS पूछा जाता है, तो वहां पर स्टूडेंट्स थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर पोर्शन की तैयारी आपने कैसे की थी? सर फर्स्टली तो जो GS का पार्ट था, जनरल साइंस, जो कि हम 11th-12th में कर चुके होते हैं, बस उसको थोड़ा रिवाइज करके और उसका जो MCQ पैटर्न में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली MP के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं आयोग के द्वारा, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, उसको देखने के बाद which type of question they ask, and after that I decided कि कौन से किताबों को प्रिफर करना चाहिए उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देन आई प्रिफर्ड दैट बुक्स। देन GK के लिए स्पेशली जो संदीप माहेश्वरी की जो बेसिक नॉलेज की जो किताबें हैं MP के लिए, वो मैंने रीड की। आफ्टर दैट GS GK के बाद रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स के लिए मैंने अड्डा का SSC का जो था बैचेस जो हमें अवेलेबल कराई गई थी उनका प्रेफरेंस लिया। और उसके बाद जो हिंदी था, हिंदी के लिए मैंने खुद से प्रिपरेशन की थी। और कंप्यूटर के लिए मैंने एक बुक प्रिफर की थी, लेकिन मुझे मतलब मेरे जो हमारे टॉपर थे उनके प्रेफरेंस से मैंने वो बुक ली थी, लेकिन जो अड्डा की जो फैकल्टी है उनसे भी मैंने कंप्यूटर का क्लास लिया था। देन आफ्टर विच सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के लिए मैंने आप ही से मतलब जितने भी बैचेस, जितने भी फैकल्टीज है एग्रीकल्चर अड्डा की, उनसे पढ़ा है। ओके। सो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपने बताया जनरली स्टूडेंट्स जब भी कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या इस बैच से तैयारी हो जाएगी
क्या इस बुक से तैयारी हो जाएगी? लेकिन जैसे कि आपने बताया, आपने काफी डाइवर्स तैयारी की है, ठीक है। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के साथ साथ कुछ बाकी बुक्स जीके जीएस वगैरह के लिए उनको प्रेफर किया, ठीक है। तो एक अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप तैयारी करते हो, जब आप कहीं पे भी पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो, ओके, सो इज इट हेल्पफुल जब आप मल्टीपल सोर्सेस में या मल्टीपल चीजों को स्टडी करते हो तो थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा मिलती है क्या इन कंपैरिजन टू कि एक ही जगह पे एक ही चीज पढ़ते रहो आप? एक्चुअली सर सभी का अलग-अलग होता है, मतलब जब तक मैं किसी चीज़ को बेसिक से नहीं पढ़ती हूँ तब तक मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बेसिक से उन चीज़ों को पहले पढ़ा और उसके बाद फिर कोचिंग से ये हेल्प मिल जाती है कि मतलब कितना पढ़ना है। एक स्पेसिफिक पता चल जाता है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, हर राइट। चीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट है पढ़ने के लिए, लेकिन हमें क्या पढ़ना है और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा गाइडेंस इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा हम स्पेसिफिक जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या जो इम्पोर्टेंट है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं। और जो भी सिलेबस है, वो सिलेबस के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ लेकर अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारी तैयारी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। उसके साथ-साथ मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर आप जितने भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, यहाँ पर मैं एक चीज को एम्फसाइज करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर साक्षी भी इस चीज पे इस चीज को हाईलाइट की है कि जब भी आप तैयारी करते हो ना, जैसे उन्होंने कहा कि गाइडेंस, इसलिए जब भी मैं कोई सेशन करता हूँ आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दैट टर्म गाइडेंस, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो ना, वो गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। वो गाइडेंस आपके सीनियर हो सकते हैं, वो गाइडेंस आपके कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, वो गाइडेंस कोई भी हो सकता है। दे कैन ऑल्सो बी अस, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की टीम भी वो गाइडेंस बन के आपके लिए काम कर सकती है। सो एक मेंटोरशिप जरूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्लासेस आपको अटेंड करनी चाहिए, एक ही पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना चाहिए। एक गाइडेंस जरूरी होता है जो आपको एक सही रास्ते में ले जाता है। तो वो मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, वो बहुत क्लियरली आपको पता चलता है। ओके। एंड साक्षी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट नाउ, आप एमपीआरएयू के इस सिलेक्शन के साथ सेटल हो रहे हो या फिर यू आर एमिंग फॉर समथिंग डिफरेंट? सर आईबीपीएस एएफओ के दैट्स लिए ग्रेट। तैयारी करनी है। तो आपने 2023 में अटेम्प्ट लिया था आईबीपीएस एएफओ का? Yes, sir। ओके, तो सर मैं मेरा पहला प्रेफरेंस एएफओ ही था, बट ओवरऑल कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हुआ, इसकी वजह से फिर बट ये ओके, रिजल्ट आ गया। तो कोई नहीं, ये एक बूस्ट की तरह काम करेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने ये भी देखा था कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग जॉब्स में हैं वो एएफओ की तैयारी कर रहे हैं। इवन जो स्टूडेंट्स एफसीआई में भी सिलेक्ट हुए थे 2022 में, वो भी कह रहे थे कि मुझे एएफओ की तैयारी करनी है एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। एंड द सेम गोज फॉर साक्षी ऑल्सो, कि वो भी यहाँ पर बैठने नहीं वाली हैं कि भाई एमपीआरएओ में मैं सेटिस्फाई हो गई नहीं, शी वांट्स अ डिफरेंट जॉब, शी वांट्स टू बिकम एन एएफओ हियर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड थैंक यू। साक्षी, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के जो क्लासेस रहे, जो बैच रहा, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई एज वेल एज गाइडेंस? सर एग्रीकल्चर की जितनी भी फैकल्टीज है मैंने पूरा फाउंडेशन कोर्सेज किए थे, और ओके, उसके बाद मैंने फिर स्पेसिफिक एग्जाम के लिए कोर्स किया था। तो ओके। उससे क्या हुआ, मेरा रिवीजन मोर रिवाइज होते गया, और देन स्पेसिफिक एग्जाम के लिए जो जो सिलेबस था उसके हिसाब से मैं पढ़ती गई, और देन मॉक और इससे और रिवीजन होता गया। तो महापैक और आपके लिए एक मतलब फायदेमंद हो गया कि महापैक में आपने फाउंडेशन क्लासेस कर लिए थे और जब एमपीआरएओ का बैच आया तो वो आपके लिए एक रिवीजन की तरह हो गया, राइट? दैट्स ग्रेट, वी आर रियली ग्लैड कि हमारा गाइडेंस या फिर हमारे जो क्लासेस है उसने आपको आपके ये जो जॉब है, ये जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि गोल आपका है, ठीक है ना। हम आपके लिए बस एक रास्ता दिखा देते हैं या फिर आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि आपने बस जो है यहाँ पर उस गाइडेंस में आपने खुद के ऊपर यकीन करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। एंड आई वुड से ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर्स एएफओ। ऑलरेडी एग्जाम कैलेंडर आउट हो चुका है, जैसे कि आपको पता है
कि दिसंबर जनवरी की जगह नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम हो रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मैं यही हमारा जो विश रहेगा अंडर 24/7 की तरफ से, यही विशेष रहेंगे कि आप अपने लाइफ में और भी ऊपर सीढ़ियां चढ़ते जाओ। ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर। So thank you so much Sakshi for getting connected with us on Agriculture Adda 24/7. So students, ऐसे ही बाकी MPRAO के selected students के इंटरव्यू बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? तो stay tuned with us and हमारे Agriculture Adda 24/7 के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही साथ Adda 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके हमारे सेशंस के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।